हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस लेसन पढ़े थे। हाँ, इसके पहले अपना रिड्यूस सिलेबस आ गया है। देखिए, अपना रिड्यूस सिलेबस मतलब सिलेबस अपना आ गया है और हम लोगों को क्या कैसे पढ़ना है ये आपको पूरे लेसन्स दिए हुए हैं। तो जो पिछले साल की बुक है उसमें से प्रोज के 2 लेसन कट गए हैं, टॉर्च बेयरर्स और आवर इंडियन म्यूज़िक। अपन को पढ़ना है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। तो इस लेसन में अभी तक हम लोगों ने थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन के बारे में पढ़ा, कुछ घटनाएं पढ़ी कि बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस करते थे, उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली, लेबोरेटरी बना ली और हर चीज़ में, उनके हर एक्सपेरिमेंट में उनकी मम्मी उनकी बहुत हेल्प करती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। आफ्टर सम टाइम Edison found that he needed more money to carry on his experiments. अब उनको ये लगा, अब बड़े हो रहे थे, उनको ये लगा कि उनको एक्सपेरिमेंट्स भी और ज़्यादा करने चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, प्रयोग करने के लिए चीज़ें तो चाहिए ही होता है, सामान चाहिए होता है। तो उन्हें लगा कि और ज़्यादा उनको पैसों की ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। और फिर उनको नॉलेज और गेन करने के लिए और ज़्यादा बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत थी, बुक्स पढ़ना चाहते थे वो। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए और बुक्स पढ़ने के लिए उन्हें और ज़्यादा धन की ज़रूरत थी। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल। वो बाहर जा कर के नए जगह पर जाना चाहते थे, नई नई जगह देखना चाहते थे, नए नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज। और वो नई नई किताबें पढ़ के अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को भी इम्प्रूव करना चाहते थे और बढ़ाना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो रेलवे में जॉब करेंगे। जॉब मतलब कार्य करना, रेलवे में नौकरी करेंगे। अब एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो रेलवे में नौकरी करेंगे, तो जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 12 साल की। अभी आपकी उम्र 15-16 साल होगी। आप समझ सकते हैं कि आपसे भी 3-4 साल छोटे 12 साल की उम्र में वो रेलवे में नौकरी करना चाहते थे। बट दे अग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीज़न फॉर हिज डिसीज़न। पहले तो उनके पेरेंट्स ने उनको मना कर दिया कि नहीं, उन्हें नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि वो उस समय सिर्फ 12 साल के ही थे। पर बाद में वो अग्री हो गए, वो मान गए। और जब उन्होंने अपने इस डिसीज़न का, अपने इस निर्णय का सही कारण बताया कि हाँ वो पढ़ना चाहते हैं और बुक्स पढ़ना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स नए नए करना चाहते हैं, नए नए जगह जाना चाहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स को मानना ही पड़ा। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉयट। अब वो जहाँ रहते थे वहाँ से अब उन्होंने क्या किया, छोटा बच्चा था तो उसको कोई और काम तो मिल नहीं सकता था, न्यूज़पेपर बॉय बन गए। न्यूज़पेपर बॉय बन गए मतलब ट्रेन में जो यात्री होते थे उनको न्यूज़पेपर्स बेचने लगे। और एक ट्रेन डिसाइड कर ली और उसी से डेट्रॉयट तक जाते थे और फिर वहाँ से, डेट्रॉयट एक जगह का नाम है, वहाँ से वापस आ जाते थे। ही सोल्ड न्यूज़ पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर्स बेची, फिर धीरे धीरे करके स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, फ्रूट्स बेचा और पहले ही दिन अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। पहले ही दिन उनको $2 की कमाई हुई। आप समझ सकते हैं आज ये डॉलर जो है 76 रुपीज़ का है करीब करीब।
तो उस समय अभी 200 साल पहले भी डॉलर की कीमत तो अच्छी रही होगी, और एक बच्चा अगर $2 रोज मतलब पहले दिन ही कमा ले तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। ही सेड $2 on the first day. He said to his mother at supper that night. supper मतलब खाना, भोजन, चाहे वो कोई भी समय का भोजन हो वो सपर कहलाता है। अब यहाँ पर ये रात में डिनर कर रहे थे, तो वो जब घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, टेक दिस डॉलर मदर, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम वॉट आई अर्न। अब उन्होंने अपनी मम्मी को $1 दिया और फिर उनसे मम्मी से ये कहा कि मम्मी ये लो $1, और हर रात को मैं आपको जो भी मैं कमाऊँगा उससे $1 ज़रूर दूँगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। और उन्होंने अपनी सारी उम्र, जब तक वो खुद जिंदा रहे, जब तक उनकी माँ जिंदा रही, तब तक ये अपना जो नियम था, अपना जो वादा था वो पूरा किया। अ ईयर और टू लेटर, 1-2 साल के बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। अब उन्होंने ये डिसाइड किया, 1-2 साल और बीत गए, अभी बहुत बड़े नहीं थे, पर उन्होंने सोचा नहीं, मैं अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालूंगा, अपना खुद का अखबार निकालूंगा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। उन्होंने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस जो था, मतलब जो छपाई का कारखाना था, वो पुराना सा था, पर उसको ख़रीद लिया। एंड सेट इट इन हिज रेलवे वैगन। अब उनको एक रेलवे वैगन भी किराए पर मिल गई, मतलब रेलवे में ही एक ट्रेन में, जिस ट्रेन से ये आते जाते थे उस समय चलता होगा, तो एक वैगन उनको किराए पर मिल गई और उन्होंने उसमें अपना एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। और फिर उसके बाद उन्होंने खुद अपना प्रेस में खुद ही न्यूज़ कलेक्शन करते थे, उनको एडिट करते थे, मतलब सही सही न्यूज़ लिखते थे, उनको जो गलतियाँ होती थी वो सही करते थे, खुद ही प्रिंट करते थे पेपर, और फिर उसकी कुछ कॉपीज़ बेचते भी खुद ही थे। मतलब सारा देखिए, अभी 2 साल हुआ, यानी कि 14 साल के थे तभी इतना सारा काम खुद करते थे। एंड मेड मोर मनी, और जिससे उनको ऑब्वियसली ज़्यादा कमाई होने लगी। विद द मनी ही गॉट, ही सेट अप a small laboratory in his railway wagon। और जो भी उनकी कमाई हुई उससे उन्होंने रेलवे वैगन में ही एक छोटा सा लेबोरेटरी, मतलब प्रयोगशाला भी लगा ली, प्रिंटिंग प्रेस भी उसी में लगा ली और उसी में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी खोल ली। When he was 15 he met with an accident that affected his career। और जब वो 15 साल के थे तभी एक एक्सीडेंट हो गया जिससे कि उनकी ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ा। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वो अपनी लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, the train turned round a corner। ट्रेन जो थी, अब ट्रेन चल रही थी, चलते चलते एक कॉर्नर आया, मतलब एक मोड़ आया, तो ट्रेन भी उस मोड़ पर मुड़ी। There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage। एकाएक एक झटका सा लगा और थोड़ा सा फॉस्फोरस एक केमिकल होता है, आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वो ज़मीन पर गिर गया। एंड इट कॉट फायर, वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, जैसे वो ज़मीन पर गिरा घर्षण हुआ और फिर हवा जैसे उसको लगी उसमें आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर। अब वहाँ पर पास में न्यूज़पेपर्स भी पड़े थे, तो क्या हुआ, पेपर तो जल्दी से आग पकड़ लेता है, तो जब तक वो उस आग को बुझा पाते तब तक उन पेपर्स में आग लग गई। द फायर स्प्रेड, अब आग बढ़ गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प। अब छोटे बच्चे तो थे ही, उनसे पूरी आग नहीं बुझ पा रही थी, तो वो हेल्प के लिए चिल्लाए। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर। गार्ड अंदर आए और दोनों ने मिलकर के किसी तरह से उस आग को बुझाया। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। और पर यहीं अब एडिसन की नौकरी जो थी, ट्रेन की नौकरी खत्म हो गई। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। अगले ही स्टेशन पर उनको डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से बाहर किया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़। अब अगले 5 साल तक वो अलग अलग सिटीज़ में जॉब ढूंढते करते रहे। He made good use of the libraries and met experts in factories and workshops। अब क्या हुआ
कि वो जहाँ भी जाते थे वहाँ की लाइब्रेरी में बुक्स रहती थी तो उनको किसी भी तरह से पढ़ते थे, अलग अलग जगह पर जाते थे, लोगों से मिलते थे, नई नई फैक्ट्रीज़ में काम करते थे और वर्कशॉप्स देखते थे, वर्कशॉप में काम करते थे। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, लोगों से अब मिलते थे तो उनसे क्वेश्चंस भी करते थे, इंक्विजिटिव तो थे वो, मतलब बहुत क्वेश्चंस करने वाले। लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, उन पर उनसे बहुत कुछ सीखते थे और फिर भी वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे और उनसे बहुत मेहनत करते थे अपने एक्सपेरिमेंट्स पर, अपने प्रयोगशाला के प्रयोगों पर, और बहुत कुछ सीखते थे। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में, मतलब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।